सपोज करो आपके पास ये वेक्टर है ए आई प्लस जे प्लस के। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम इसका? मॉडुलस ए इक्वल्स टू रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ आई का कोफिशिएंट प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा √3। अगर हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। वेक्टर यही है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर भी पूछ सकता है आपसे। तो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। ए कैप इसे कैसे निकालते हैं? यही वेक्टर होगा और इसी का मॉडुलस होगा। वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के और मॉडुलस कितना है इसका? √3। तो ये जो आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम रूट के अंदर, और यूनिट वेक्टर ऐसे निकलेगा। अब उसने पूछा है हमसे अगर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, डायरेक्शन रेशो भी पूछ सकता है। डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। आई का कोफिशिएंट कितना? 1। जे का कोफिशिएंट कितना? 1। के का कोफिशिएंट कितना? 1। तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे में डायरेक्शन रेशो होंगे। हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तीनों का सम 1/√3 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन आगे 1/√3 1/√3 1/√3। अब आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं जिसको, वो क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतने। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k which has magnitude 8 unit, which has magnitude 8 यूनिट। जब मैग्नीट्यूड आपको दे देगा, क्या दे देगा आपको? मैग्नीट्यूड, तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है यही वेक्टर होगा ए और इसी का मॉडुलस होगा। तो वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? 5i - j + 2k और इसी का मॉडुलस 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया 5i - j + 2k अपॉन √25 + 1 + 4। कितना आ जाएगा ये? 5i - j + 2k अपॉन आ जाएगा 30। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 8 × यूनिट वेक्टर दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसका रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर।
जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का तो पॉजिटिव आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, सिंपलीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हमें ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। राइट टू डिफरेंट वेक्टर, सपोज करो एक वेक्टर तो हो गया आई प्लस जे, दूसरा वेक्टर हो गया बी आई माइनस जे, ये डिफरेंट हो गए। डिफरेंट क्यों हो गए, आई और जे के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं तो इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √2 ये आ गया, √2 ये आ गया। तो ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया टू डिफरेंट वेक्टर्स का जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डिफरेंट वेक्टर हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमसे राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। डिफरेंट वेक्टर लिखना हैविंग सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम होगी। एक तो वेक्टर आ गया 2i और एक वेक्टर आ गया ये a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू 4i। तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, डिफरेंट हो गए। डिफरेंट क्यों हो गए, आई और जे के, आई और इसके कोफिशिएंट अलग अलग हैं। यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना 2 और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 4, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं तो ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए, डिफरेंट वेक्टर। डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी, सेम। तो ये दो वेक्टर एग्जाम्पल हो गए 2i और 4i। अब आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर इतने इतने आर इक्वल। वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल दे दिया। इक्वल तभी होंगे वेक्टर जब उनके आई जे के कोफिशिएंट कितने होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल किस कंडीशन में होंगे, x इक्वल टू 2 के इक्वल होगा, y इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, तभी ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट विद इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। ये इनिशियल पॉइंट दे दिया 2i प्लस जे और ये टर्मिनल पॉइंट दे दिया -5i प्लस 7j। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। तो हमें ए बी फाइंड करना। ए बी फाइंड होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी की पोजीशन में ए की पोजीशन माइनस कर दो, 5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j, तो ये आ गया -7i और प्लस 6j। तो इसका क्या पूछता है, स्केलर, स्केलर वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट तो हो गए -7 और 6 और वेक्टर कंपोनेंट हो गए -7i और 6j। दोनों वेक्टरों का सम करना, ए बी और सी को सम कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर दिस 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 एंड दिस, ओनली सम करना। इसमें क्या करना, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर होगा इसी का मॉडुलस होगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू की पोजीशन में से पी की पोजीशन माइनस कर देंगे, जो आएगा वेक्टर उसका मॉडुलस लेंगे, यानी पी क्यू का मॉडुलस लेंगे। और यूनिट वेक्टर पी क्यू निकालना हमें, इसका क्या, वेक्टर पी क्यू अपॉन पी क्यू का मॉडुलस। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब आता है दिया फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ए बी। दोनों वेक्टरों का सम करेंगे, सम करने के बाद इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का एक सेम मेथड है जो आपको बता दिया। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतने विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। जब भी आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा आपका। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर इसके पैरेलल होगा, ए इक्वल टू लैम्डा बी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये कोलिनियर की कंडीशन है, कोलिनियर वेक्टर्स।
ए इक्वल टू लैम्डा बी। तो ए इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ से, ए इक्वल टू आएगा हमारा 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी हमारा कितना हो गया, वो माइनस के 4i प्लस के 6j माइनस 8k। इसमें से कॉमन ले लो माइनस के 2 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से कॉमन ले लो -2, -2 से मल्टीप्लाई करो और -2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 4i। क्वेश्चन नंबर 11, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए। कैसे भी लिख सकते हैं हम, हो गया वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2i माइनस 3j प्लस के 4k, और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस के 4i प्लस के 6j माइनस के 8k। तो हम बी को कैसे लिख सकते हैं, इसमें से आप -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेने से आ गया 2i माइनस 3j प्लस के 4k कैप -2, ये आ गया वेक्टर ए। तो बी इक्वल टू आपका आ गया लैम्डा ए, लैम्डा इक्वल्स टू हो गया -2। तो वेक्टर ए और बी कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। थैंक यू।